नमस्कार दर्शकों, जितने भी हमारे दर्शक हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के, आप सभी को नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस समय हम दिल्ली में हैं, उसके बावजूद भी हम अपनी जनता के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें जनता की चिंता है। बताना चाहेंगे आपको एक बड़ी खबर और बड़ी शर्मनाक हरकत सामने जो आ रही है, राजौरी से आ रही है। एक पिता ने अपनी बेटी का, वो भी नाबालिग बेटी का, किया यौन शोषण। यानी हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। शर्म आती है जिस समाज से हम उम्मीद करते हैं हमारे साथ अच्छा हो, इस समाज में हम अच्छा ही अच्छा हमें मिले, पर हम समाज को क्या दे रहे हैं, इसको सोचकर कहीं ना कैसी हरकतों को सोचकर शर्म आती। बताना चाहेंगे राजौरी में अपनी बेटी से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। बताना चाहेंगे 17 जनवरी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। बताना चाहेंगे आरोपी जो है राजौरी के, यानी ख्वास राजौरी के पांगल गांव निवासी यानी कि सईद मोहम्मद के बेटे मोहम्मद बख्शी चौधरी के रूप में उसकी पहचान हुई है। बताना चाहेंगे अधिकारियों ने एक समाचार पत्र को बताया है कि पुलिस पोस्ट टेरियात को मिली एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें यह सामने आया कि 17 साल की एक बच्ची है जिसके साथ उसके ही पिता ने, यानी कि उसके पिता ने यौन शोषण किया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए लिया है और मामला दर्ज कर लिया गया। बताना चाहेंगे एफआईआर नंबर 08/2024 अंडर सेक्शन 376/506 आईपीसी 4/C पॉक्सो एक्ट थाना धर्मसाल के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में काफी गुस्सा फैल गया और वे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी कितनी शर्मनाक हरकत है। बताना चाहेंगे आपको कि जहां पर हर धर्म की अगर बात करें तो माता पिता से बढ़कर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता अपने बच्चों की। अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तो खुद सोचिए इंसान किस पर भरोसा करे। ये जो बड़ी खबर आ रही है राजौरी से आ रही, जो सूत्र हमें बता रहे, सूत्रों के आधार पर जो हमारे पास डिटेल आई है, बताया जा रहा है कि एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी के साथ यौन शोषण किया है। उसे कई सारी धाराओं के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जाए, ये भी बताना चाहेंगे कि बार बार हम ऐसी जो घटनाएं आपके सामने रखते हैं, कहीं ना कहीं हमें सीख मिलती है। यानी माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। अगर माता पिता, खास करके पिता की अगर बात करें, वही अपनी बच्ची पर इस तरह की नजर रखेगा तो खुद सोचिए हम समाज में किससे अपनी बहन बेटियों को बचाएंगे। एक बड़ी शर्मनाक, शर्मिंदा करने वाली और इंसानियत और रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना जो सामने आई है राजौरी से। और इसी ने, एक व्यक्ति ने अपनी 17 साल की यानी माइनर बच्ची का, यानी कि उसके साथ यौन शोषण किया है। और जब ये पुलिस तक जानकारी पहुंची तो पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया। अगर हम ये सोचना चाहेंगे कि समाज में हम किस मानसिकता के साथ रह रहे हैं, यानी हम हवस में इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपने रिश्तों की मर्यादा को भी तार तार कर देते हैं। यानी आप अपने ये भी भूल जाता है कि माता पिता, अगर भगवान के बाद कोई बच्चे जो अपने, अगर माता कोई मानता है तो वो माँ बाप का रिश्ता होता है। वो माँ बाप का ऐसा स्थान होता है जिसे बच्चे जो मानते हैं कि हमारे माता पिता हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा यही कर सकते हो। एक माँ बाप से बड़ा अपने बच्चों के लिए यानी दुआएं मांगता है। अगर कोई अच्छी अच्छाई चाहता है तो माता पिता के अलावा वो कोई भी नहीं है। पर उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी हम समाज में क्या दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं समाज में सब अच्छा हो, हमारे साथ अच्छा हो, हमें अच्छा मिले, पर हम समाज को क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है और सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। यानी हम अगर अपने पिता ही अपनी बच्चियों पर गलत नज़र डालें, उनके द्वारा ही हमने बच्चियां अगर यौन शोषण का पीड़न हो, तो खुद सोचिए इंसान किस पर भरोसा करेगा। और ऐसे लोगों को, जिस तरह से बताया कि राजौरी में काफ़ी लोगों में रोष है, स्थानीय लोगों में, और इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। और वाकई ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग समाज पर धब्बा होते हैं। इनकी एक ही जगह होती है, वो जेल, और जेल में जाकर ताकि पूरी उम्र वहीं सड़ते रहे और पता चले इनको कि इस तरह से बेटियों की इस्मत को तार तार करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा क्राइम है। और आने वाले समय में कम से कम करना तो दूर, सोचे बिना और पूरी उम्र जेल में रहे, इस चीज़ का पश्चाताप करे कि आखिर मैंने एक पाक रिश्ते को किस तरह से दागदार किया। ये फिलहाल स्थानीय लोगों का गुस्सा भी जायज़ है, और क्योंकि
समाज में अगर मिलकर हम इस चीज़ों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे कि ये नहीं देखना कि उसके घर में ये गलत हुआ तो हमें चुप ही रहनी है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बेटियां सबकी साझी है, चाहे वो किसी की भी हो। अगर किसी भी बहन बेटी के साथ, बहन बेटी माँ के साथ गलत होता तो हमें समाज के लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की हिमाकत करना तो दूर सोचे भी ना। फिलहाल ये बड़ी खबर जो राजौरी से एक शर्मनाक हादसा सामने आया। सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर पहुंची, एक व्यक्ति ने, एक पिता ने अपनी ही बेटी की इस अजमत को किया है तार-तार। एक 17 साल की माइनर बच्ची को के साथ यौन शोषण यानी यौन उत्पीड़न की है, और जिसके तहत पुलिस ने, धर्मशाला पुलिस ने मामला कई सारी धाराओं के अंतर्गत और खासकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उस पिता को भी गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है। यानी आगे जांच में निकलकर क्या सामने आता है ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर फिलहाल जो हमारे तक सूत्रों के आधार पर खबर आई है वो खबर ये है कि एक पिता ने अपनी ही 17 साल की बेटी के साथ यानी उसकी असमत को किया है तार-तार। बड़ी ही शर्मनाक, और ऐसे लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे और लोगों को भी जो इस तरह की गंदी मानसिकता रखते होंगे उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ जाए कि अगर ऐसा करेंगे तो इतनी सख्त सज़ा मिल सकती है। और शर्म आती है समाज में ऐसे लोगों को। यानी हम किसकी तरफ भरोसा करें, ये खुद सोचिए। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये पहला मामला नहीं, कई बार ऐसे मामले अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, जम्मू कश्मीर से अलग अलग कोनों से आते हैं। यानी आप लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं, आप रिश्तों की मर्यादा को, इंसानियत को भी तार-तार कर देते हैं। एक माँ बाप का पाक रिश्ता होता है, उस पर को भी दागदार करने के लिए ऐसे लोग जो है वो दागदार करते हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई, कड़ी सजा होनी चाहिए। आपका क्या कहना है ऐसे पिता के लिए? किस तरह की सजाएं ऐसे लोगों के लिए, पिता के लिए नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए किस तरह की सजाएं होनी चाहिए? हमारी जनता जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो समाज में रहते हुए गंदी मानसिकता रखते हैं दिमाग में, और हवस, अपनी हवस के चलते हर एक रिश्ते को ताक पर लगाते हैं और दागदार करते हैं। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।